ये मैं मान के चलता हूँ। कईयों को पता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ उनको नहीं पता, और मैं बता देता हूँ। ठीक है ना? तो ये एक चीज छोटा सा ऐसा था कि पीएचडी का जो वर्किंग है वो थोड़ा सा आपको उसी टाइप से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब अपन लाइव हो गए, ठीक है ना? अब अपन बात हटाएंगे। तो थोड़ा सा हमने इसी टाइप से क्लास भी उस हिसाब से सेट सेट की हुई है। ठीक है ना? कारण क्या है कि स्टूडेंट भी उसी टाइप के हो गए। ठीक है ना? और हम भी उसी टाइप के हो गए। ठीक है? तो अब बिग बॉस का लगे या मेरा, तो मैं कह रहा हूँ मेरा तो टारगेट एक एक ही है बेटा। स्टूडेंट को, जो मेरे को, जो मैं स्टूडेंट था, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी टीचर से। हमें कोई गाइडलाइन नहीं देता था, हम अंधेरे में चलते थे। ठीक है? निकल गए तो निकल गए, रुक गए तो रुक गए। ठीक है ना? हमें गाइडेंस नहीं मिली। और किसी टीचर ने मेरे हिसाब से, किसी, आज मैं अभी यूट्यूब पे हूँ और उस पे हूँ लाइव, तो सीधा बता रहा हूँ, टीचर्स का रोल ये नहीं होता कि वो आपको टॉपिक समझाए। मेरा रोल ये नहीं है कि मैं तुम्हें इस चीज को समझाऊं। मेरा रोल ये है कि मैं इसके साथ, तुमको एक आउटलाइन दे दी मैंने, इसको रीड करना, मेमोरी में क्रिएट करना, और क्या यूज करोगे तुम, कैसे यूज करना है वो पता होना चाहिए। अगर तुम्हें बुक्स, जैसे आजकल नॉर्मली बेसिक, तो गलती ये है कि तुम लोगों के पास बुक्स ही नहीं है। मुझे नहीं पता बुक्स, मेरे हिसाब से 99% बच्चों को बुक नहीं है। ठीक है ना? वो नोट्स लेते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, उसी से निकाल देते हैं। ठीक है ना? तो बेसिक्स तो गया कहीं ना कहीं। ठीक है ना? क्योंकि वो पहले ही नोट से, वो जो बेसिक वाली लाइनें होती हैं, क्योंकि बेसिक होती है, बेसिक वो चीज होती है बेटा, तुमको सोच, मुझे नहीं पता तुम लोगों को पता है बेसिक क्या होता है। बेसिक वो चीज होती है जो तुम्हारे यूज में नहीं आती पहले, जो बाद में आती है। हाँ, हाँ, पहले कभी जब तुम पेपर दोगे ना, बेसिक का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? अब मैं जैसे तुम्हें एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ बेसिक। न्यूटन लॉ पता है? बिल्कुल पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ग्रेविटेशन, उसका बेसिक जो था, वो न्यूटन जो था, वो लेटे हुए थे पेड़ के नीचे। अब उसका मीनिंग समझना कि उन्होंने उस चीज को क्या सोचा, भाई नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है ना? वो तुम्हारे कभी काम नहीं आएगा, तुम्हें तो फार्मूला काम आएगा। समझ रहे हो मेरी बात का? तो सीधी सी बात है कि हमें उसका जो बेसिक करेक्टर था वो कभी काम नहीं आता। और जब तक बेसिक करेक्टर, जब जब हम यूज करेंगे उसको, तो हमें बेसिक करेक्टर पता होना चाहिए। अगर बेसिक करेक्टर पता होगा तो हम उसको समझ जाएंगे। समझना और रटना भी अलग अलग होता है, दोनों में डिफरेंस है। समझना एक चीज होती है कि हमने उस चीज को रीड किया, और रीड करते ही आपका 30% ब्रेन वर्क कर जाता है, उसको कैप्चर करता है, 30% ही करता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। रिवीजन से होता है वो हमेशा। ठीक है? रीड किया, तुम्हें ये पता चल गया कि इसमें मैंने जो 8th क्लास तक पढ़ाई की थी वो सारी है। ठीक है ना? यही होता है। ठीक है? 8th क्लास तक का जो भी ABCD जो भी वर्ड्स आए थे वो सारे आ जाते हैं उसके अंदर। फिर तुम्हें समझ में आता है कि ये वो गेम है। फिर जितनी बार तुम रिवीजन करते हो, हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ नया मिलता जाता है। वो जो नया मिल रहा है, स्पेशली वो क्वेश्चंस हैं। इसलिए रिवीजन जितना ज्यादा होता है, उस स्टूडेंट के उतने क्वेश्चन ज्यादा सही होते हैं। सीधा सा फार्मूला है। पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार में कभी भी आपका काम नहीं बनेगा। एक सिंपल सी चीज है। तो इसलिए मैं हमेशा एक कोशिश करता हूं कि आपको ये चीज बेसिक बार 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 समझा दूं कि रिविजन नेसेसरी है। मैंने कहा 30% फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम करोगे तो उसका थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 50 पे चले जाओगे। थर्ड थर्ड पे आओगे तो 70 पे चले जाओगे, फिर 90 पे चले जाओगे, फिर जब 5 पे जाओगे 100 पे जाओगे। 100 पे जाके तुम्हें 5 बार रिवीजन करने पे तुम्हें उस टॉपिक को सही ढंग से समझ में आएगा वो। अब तुम्हारा गेम यहाँ उसके बाद में स्टार्ट होता है। 5 बारी तो किया, तब तो तुम्हें 100% उस जो चैप्टर था या जो भी टॉपिक था वो पूरा का पूरा एक बारी आपके ब्रेन के अंदर
फाइल हो गया, फिर हुआ उसकी। और उसके बाद में फिर तुमने जितने रिविजन्स किए, तुम्हें हर बार ये क्वेश्चन मिलता चला जाएगा, क्या 2 क्वेश्चन मिलते हैं, फिर तुम्हें गेम समझ में आता है। ये है सिस्टम पढ़ने का, एजुकेशन सिस्टम को समझने का, या हम कहेंगे पेपर को, अगर आपको ये पढ़ो, पेपर चाहे दो या मत दो, लेकिन अगर आप किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हो तो आपको इसी मेथड पे चलना होगा। इसके अलावा तुम सोचते हो कोई समरी दे दे आपको और समरी के थ्रू तुम लोग कुछ ना कुछ कर जाओ, ठीक है, समरी के थ्रू कुछ कर जाओ, फिर तो मेहनत कर जाओ, फिर तो मेहनत लगेगी, एक बारी फेल हुए, 2 बारी फेल हुए, 3 बार फेल। वो तुम्हारी कैपेसिटी की जब तुम्हें फील होगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है, फिर तो पास हो जाओगे। स्पेशली बेटा ये है गेम, तुम्हें जिस दिन फील हुआ कि मेरी बेइज्जती हो रही है सोसाइटी में, क्योंकि हर कोई पूछता है क्या हुआ, तो बेइज्जती ही होती है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं जिस दिन समझ में आएगी उस दिन असली गेम तो उस दिन बनेगा। तो आज अपना टॉपिक जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। आज जो पेपर के अंदर जो हुआ, कुछ जो कुछ भी आया है पेपर के अंदर, मैं हमेशा थोड़ा सा टॉपिक ले लेता हूँ पेपर का, क्योंकि पेपर तुम लोग नहीं पढ़ते, मैं आशा रखता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी तक तो मुझे ऐसा स्टूडेंट मिला नहीं जो पेपर पढ़ता हो, ठीक है ना। और हाँ, न्यूज पेपर, ठीक है ना। ये तो है ना, क्वेश्चन पेपर तो पढ़ना ही है तुम्हें, मैं तो पढ़ता भी नहीं, ठीक है ना, ठीक है। न्यूज पेपर जो होता है ना, न्यूज पेपर, ठीक है ना, अब याद आया कि हाँ वो भी होता है, देखा था मैंने, ठीक है ना। तो वो पेपर होते हैं ना, वो रीड करना होता है स्पेशली। तो अब वो तुम लोग इच्छा नहीं होती, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो उसके बगैर हम एक अपना जो ब्रेन डेवलपमेंट का जो मेथड है वो कवर अप नहीं कर सकते। सबसे पहले आज के जो पेपर के अंदर है, न्यूज पेपर के अंदर, उसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे मेरे को आज के भास्कर का ही है ये मेरे हिसाब से। इसके अंदर 2 चीजें अपन को मिली। एक चीज तो आपकी ये थी कि जो इलेक्शंस हैं, जो आपके सीटें हैं, पॉलिटिकल कितनी सीटें हैं पता होगा, लोकसभा वाली 545 है, हाँ हाँ 45 है, ठीक है ना, ठीक है। तो वो जो है 45 है, वर्किंग में आती है 43, ठीक है, 243, ठीक है, 543 वर्किंग में आती है। तो अब ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो इंडस्ट्री लगी हुई थी और भी पॉलिटिकल कहाँ आ गई, ठीक है ना, बीच में। तो बेटा स्पेशली क्या होता है, हमारा जो रोल है वो ये है कि माइंड को जितना आप घुमाते हो ना, उतना इसके अंदर सेटिंग होती है, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक जितनी भी कोचिंग में पढ़े होंगे आप, वहां पे क्या होता है, एक टॉपिक लेके चलते हैं, ठीक है, वो रीड कराते हैं, तो सिलेबस पूरा करना है। मेरा सिलेबस कभी पूरा हुआ ही नहीं। ठीक है, ठीक है। मेरा पहला काम होता है कि जो आप लोगों को डर लगता है, जैसे वो आया या कनिष्क आया, कोई भी आता है मेरे पास, हाँ ये 1 लाख लगा के आया, ठीक है ना, शायद इतनी अच्छी कुर्सी रोलिंग पे बैठा भी नहीं था वहां पे, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो वो जो चीज है तुम लोगों को डर लगता है ना, जो ऐसे लगता है क्या है जीके क्या है, उसको समझा देता हूँ कि जीके को ऐसे करना है। क्योंकि जीके तो कभी कंप्लीट नहीं होता। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ जो टॉपिक, उसके डाटा 6 मंथ बाद, 1 साल बाद चेंज हो जाते हैं, तो मेरा जीके तो बेकार हो गया। अब तुम लोगों को पढ़ना आता है वो, ठीक है ना। तो वो जो चीज होती है हमारी, वो चीज समझनी होती है कि उस चीज को हम कैसे कवर अप कर लें। तो इसलिए अब जैसे पॉलिटिकल वाला क्वेश्चन आएगा, 543 आपके पास सीट है। अब ये जो 543 सीट्स हैं, ये किसके ऊपर बेस है? 543 किसके ऊपर बेस हुई? 543 ऑल इंडिया में बना दी उन्होंने, किसके ऊपर बेस थी? पॉपुलेशन पे बेस थी। अब पॉपुलेशन, यहां पर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम नॉर्थ और साउथ की देखते हैं कंडीशंस, तो जहां पॉपुलेशन ग्रोथ है वहां पे सीट्स अगले टाइम में बढ़ जाएगी। तो जिनके पास पॉपुलेशन कम है, जो एरिया पॉपुलेशन कम था जिनके पास में, अभी पॉपुलेशन कम है, वो एजुकेटेड एरिया है, ये माना जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब जो जहां पर एजुकेशन ज्यादा थी
जिन्होंने पॉपुलेशन कम की उनको तो इस चीज का लॉस हो गया कि उनके पास सीटें कम हो गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो सीट चाहिए, नहीं कि पॉपुलेशन चाहिए। ठीक है ना। भाई जहां जिसके पास ज्यादा सीटें आएगी, जैसे इसलिए यूपी से कोई बनता है, ठीक है ना, कि वहां पे सीटें ज्यादा हैं। ठीक है ना। अब वो साउथ वाला जो बंदे हैं, अब वो इसके लिए कहते हैं कि एक पॉपुलेशन बेस नहीं होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि कुल टोटल यूपी बिहार राजस्थान को अगर अपन 4 राज्यों को देखते हैं तो 174 के आसपास, यानी 32% जो सीटें हैं वो केवल यही लेते हैं, और साउथ के जो है वो 24% सीटें लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर उनका जो मेंबर परसेंटेज है वो तो कम हो गया ना, तो इससे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके ऊपर अभी डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रहा है कि आप उसके, अगर आज हम उस चीज को करते हैं, आपकी जो पॉपुलेशन, अपनी जो पॉपुलेशन है 142 करोड़ जो लोग हैं अपन छोटे से थोड़े से, उसके हिसाब से अपने पास में लगभग 940 के आसपास आपके पास में सीट्स आनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये तो पहले की थी। अगर आज अपन इसको चेंज करते तो अपने पास में 940 सीट्स हो जानी चाहिए थी। ठीक है ना। ये अभी इसका डिबेट चल रहा है कि उसके ऊपर कैसे वर्किंग की जाए। ठीक है ना। एक छोटी सी चीज है, तो ये अपने पास में, और एक जो चीज इसके अंदर आई है 95% जो 1995 के अंदर अपने जो, अगर हम ग्लोबल तौर पे देखते हैं, हम 50% हमारी पॉपुलेशन लगे, 44% पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी से नीचे चल रही थी। ठीक है ना। और हमने बिना कुछ किए उसको 1% कर लिया। ये इंडिया ही कर सकता है। ठीक है। हाँ, 1% रह गया, गरीबी रेखा से नीचे जो थी वो केवल 1% है अब अपने पास, सब अमीर हो गए। और इसका है भी, सब अमीर हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, गरीब कोई है ही नहीं। उसका मैं आपको बताऊं, मैंने जब क्लासेस स्टार्ट की थी तो मैंने नीट की फ्री क्लासेस स्टार्ट की, मेरे पास एक कॉल भी नहीं आया। ठीक है ना। ठीक है ना। मेरे पास एक कॉल भी नहीं आया। मैंने राजस्थान पत्रिका में पूरा उसने मेरा आर्टिकल छापा था। ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे एम्स की और ये क्लासेस, कोई बच्चा नहीं आया, फ्री में कोई नहीं आया। ठीक है ना। तो फिर उस दिन मेरे को समझ में आया कि गरीबी रेखा से हम सब ऊपर हैं। ठीक है ना। तो अभी क्या कंडीशन है कि देखो, ऐसे है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो अभी हमारे पे $2.15 यानी 187 रुपीज पर डे अगर कुछ है, ठीक है ना, उससे अगर नीचे है किसी की अगर इनकम, तो गरीबी रेखा से नीचे है। हम अभी सब ऊपर हैं। अब क्यों ऊपर है वो तुम बता सकते हो, मुझे नहीं पता। हमारे में इतना चेंजेस कैसे आ गया। 95 के अंदर हम नीचे थे। ठीक है ना। 40% जो मेंबर थे, या 45% हम आधे लगभग नीचे थे गरीबी रेखा से इंटरनेशनल लेवल। स्कीम तो पहले भी चलती थी, क्या कारण था ऐसा, किस चीज का, गरीबी है। हाँ, स्कीम नहीं पता थी, अब पता है इसलिए बढ़ गई उनकी। हाँ, बता, और कुछ सोच के देखो। ठीक है ना। तो ये जब, जैसे ये टॉपिक होते हैं ना बेटा, जैसे आर्टिकल्स आए, ये सारे सारे बीच के पेज पे मिलते हैं ये। ठीक है ना, आगे पीछे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं कहता हूँ एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। पेपर जब पढ़ते हो, अखबार न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो एडिटोरियल पढ़ोगे आप। ये एडिटोरियल्स हैं सारे सारे। अगर आप इनको पढ़ते हो तो आपका जीके तैयार हो जाता है। अब तुम लोग को सब जने कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, तुम पढ़ते हो न्यूज ऊपर वाली, ठीक है ना, और पेपर सोचते हो पढ़ लिया, फिर तुमको ऐसा लगता है कि कुछ मिला तो है ही नहीं हमें। ठीक है ना। तो स्पेशली होता है ये, एडिटोरियल पढ़ने होते हैं, तो जिससे आपका बेसिक जो बेसलाइन है आपकी जीके की, वो क्लियर होती है। अब जैसे मैंने आपसे पुट कर दिया यहाँ पे, क्या कारण रहा। कारण ये रहा, 5th पे कमीशन आया, 6th पे कमीशन आया, 7th पे कमीशन आए। उन्होंने तुम्हारी जो वर्किंग कैपेसिटी थी उसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है। वर्किंग पहले भी हम उतनी ही कर रहे थे, आज भी हम उतनी ही कर रहे हैं। जैसे 8th पे कमीशन अभी आएगा तो 20% के आसपास वापस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना।
तो 20% अगर हमारी इंक्रीज होती है तो पॉपुलेशन के पास 20% पैसा ज्यादा चला गया ना, ठीक है ना। तो 20% पैसा अगर ज्यादा जाता है आपके पास में, तो ऑटोमेटिकली उस लोअर बंदे के पास भी पैसा पहुंचेगा। मैंने हमेशा कहा इकोनॉमिक्स की एक छोटी सी चीज होती है, कोई भी पैसा जो होता है, या हम बिजनेस कहें या पैसे की बात करें, लक्ष्मी जी की बात करें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, लक्ष्मी जी टिकती नहीं है, ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना। मीनिंग क्या है उसका? लक्ष्मी जी टिकती नहीं है। उसका मीनिंग ये है कि अगर तुमने टिका दिया लक्ष्मी जी को तो तुम फेल हो जाओगे। पैसे को हमेशा जितना रोटेशन करवाया जाएगा उतनी इनकम इंक्रीज होती है, सीधा सा फार्मूला है। आज हमारे रिजर्व बैंक ने कितना पैसा डाला बना के, उसके पैसे थोड़ा ना लगे थे, उसने खुद ने बनाए, प्रिंटिंग प्रिंटिंग के लगे, उसने डाल दिया। लेकिन उसके उस पैसे से उसने 100 रुपए का अगर खर्च किए थे, उसने 1 लाख रुपए सबके अंदर रोटेट करवा दिए। अब ये जो रोटेशंस हैं, देखो सिंपल सी चीज होती है, हमने रोटेशन करवाया, उस रोटेशन को कभी किसी के पास गया, कभी किसी के पास गया, कभी जैसे आज तेरे पास पैसे आए, 1 लाख रुपए तेरे पास आया, और तेरे फॉरेन के किसी बंदे को ये पता था तेरे पास से 1 लाख रुपया है, उसने वहां से पैसा भेजा तेरे पास कि तेरे पास 1 लाख रुपया, मैं तेरे को 5 लाख और देता हूँ, तू बिजनेस कर ले। तो वहां से 5 लाख रुपए आ गए, तो इंडिया में इकोनॉमिक्स बढ़ गई ना। हर कंट्री ऐसे ही करती है। जो डेवलप कंट्री है वो डेवलप क्यों है? कभी सोचा है? रोटेशन ज्यादा है, रोटेशन ज्यादा है, और हम वहां पर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम पैसा भेज रहे हैं ना वहां पे ज्यादा, बस उसलिए डेवलप कंट्री है। हमारे पास जितना पैसा, अब जैसे चाइना है, डेवलप कंट्री हो गई वो, 95 में वो हम हमारी ग्रोथ और उसकी ग्रोथ हम इक्वल थे इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमी हमारी बिल्कुल एक जैसी थी। 95 के बाद उसने जंप कर गया वो, ठीक है ना। अब जैसे वो हमारा जो पैसा था या पब्लिक का जो पैसा था, ये अलग अलग कंट्री, जैसे जर्मनी की गाड़ी, जर्मनी में अब गाड़ियां उसकी बिकती हैं चाइना की, जो ऑटोमोबाइल्स में सबसे बड़ी एरिया था जर्मन, ठीक है ना। लेकिन जर्मन में आज जो गाड़ियां चलती है वो चाइना की चलती हैं, तो उसने गेम चेंज कर लिया ना, इसलिए वहां का पैसा चाइना पहुंच गया, तो उसकी इकोनॉमी डेवलप हो गई। सिंपल सी चीज है। एक अगर अब इकोनॉमिक्स को तुम पढ़ने बैठोगे, ऐसे घोटा मारने बैठोगे तो हो लिया, फिर तो यूनिवर्सिटी टाइट ही लगेगी, इकोनॉमिक्स हमेशा टफ लगती है, ठीक है ना। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट लक्ष्मी जी समझ में आ गई तो ऑटोमेटिक पकड़ में आती है। तो इस टाइप से तो हमने क्या किया, पैसे को ज्यादा मार्केट में डाल दिया। जैसे पैसे को ज्यादा डालोगे तो लोअर बेस के ऊपर भी पैसा पहुंच गया। आज कोई भी बंदा या कोई भी वर्कर जो है, तुम किसी को, जैसे अभी हमारे फादर बीमार थे, तो मैंने उन वो जो वर्कर था जो लगा हुआ था उसको 15,000 रुपये पर मंथ दिया है, ठीक है ना। और जो टीचर जो होता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा होता है वो 10,000 लेता है। समझ रहे मेरी बात को? जेआरएफ कर क्यों जाए, स्कूल में पढ़ाएगी ना तो 10,000 ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो वर्कर का जो पैसा था, यानी कि वर्कर की के पास जो पैसे के अर्निंग खींचने की कैपेसिटी थी वो ज्यादा आ गई, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, दिहाड़ियां बढ़ गई। अब एक मिस्त्री होता है 700 800 1000 रुपए लेता है, ठीक है ना। अगर तुम डिस्कशन, तुम्हारे पास जब पैसा ज्यादा है तो डिस्कशन नहीं करोगे तो 1,000 रुपये लेगा, कोई डिस्कशन करेगा तो 700 रुपये लेगा, ठीक है ना, ऐसे होता है, ठीक है ना। और तुम वो डिस्कशन कभी करते नहीं हो, इसलिए 1,000 रुपये हो जाती है ऐसे। तो ये चीज है। और एक, अब ये तो हुआ अपने इसके अंदर, अब मेरे साथ समझ में आ गया होगा, एक ये है जीन एडिटिंग, क्रिस्पर एडिटिंग टूल कहलाता है ये। जीन्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, ठीक है ना। इसके कारण से सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, जो इसका इलाज की जो प्रोसेस है, यानी जीन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं स्पेशली, ठीक है ना। तो वो जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे जीन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, तो उस अब थैलेसीमिया क्या होता है भाई? बीमारी तो मुझे भी दिख रही है, बीमारी लग रही है, ठीक है। देख तेरा गूगल बाबा को खोल ले, ठीक है। हमारे यहाँ पे सब चलता है, ठीक है, क्योंकि तुम टिक तो सकते नहीं हो, ठीक है ना। उंगली जब तक 5-10 मिनट बाद में मोबाइल पर नहीं टिके ना, तो
अब इसका जो पेपर हुआ, अब क्रिस्पर पे कभी भी किसी भी पेपर के अंदर क्रिस्पर पे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल राजस्थान जी के वो जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये। ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट होती है क्योंकि उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है ना। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है जब, क्योंकि हमारे जीन के अंदर कोई भी चेंजेज होंगे, तो अगर हम उस जीन वाले जो पोर्शन है उसको कट करके हटा दें तो प्रोटीन सही हो जाएगी ना। ओके, ठीक है। क्रिस्पर छोटा सा है हमेशा। क्रिस्पर बेटा ये टेक्निक्स है, क्रिस्पर का नाम है, एक टेक्निक का नाम है। उस टेक्निक से क्या करते हैं, जो कट करते हैं ना जीन को, डीएनए को कट करके, ठीक है ना। मेथड तो बहुत लंबा चौड़ा है इसका, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल एक लैंग्वेज में क्रिस्पर एक टेक्निक का नाम है, और उसके अंदर क्या करते हैं हम, जो डीएनए होता है। अब तुमको मैं थोड़ा सा अभी डीएनए तो याद है, तो कोई आर्ट्स के थे क्या पूरे? इंग्लिश क्या है? ठीक है, नहीं कनिष्क को तो समझा हुआ है वो, ठीक है। अब देखो ऐसे है, ठीक है ना, स्पेशली डीएनए जो, अब देखो एक मिनट रुको, एक मिनट, वो कहाँ है अपना, इसी पे लगा देते हैं ना, हमको अब यूज करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना। स्पेशली बेटा ये डीएनए दिखा रखा है ना, कोई भी डीएनए होता है स्पेशली, ठीक है ना, 10th में पढ़े होंगे तुमने, ठीक है ना। इसमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है ना, ऐसे बेसेज होते हैं स्पेशली। ये जो बेसेज होते हैं ना, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ऐसे तीन तीन के ग्रुप्स बनते हैं, कोड्स कहलाते हैं। वो कोड हमारे करेक्टर होते हैं स्पेशली। जैसे तुम लोगों में से जो भी करेक्टर है, जो मेरा करेक्टर है, तेरा आपका करेक्टर, सबका करेक्टर जो है, वो करेक्टर ये है स्पेशली, अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर से ऐसे पूरा चेन होती है, ठीक है, कितने क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। अब एक क्रोमोसोम के अंदर लगभग अलग, कोई किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, ठीक है ना। उसके अंदर हम साइज के हिसाब से देखते हैं, तो किसी के अंदर 70,000 हो गए, किसी के अंदर 80,000 हो गए, ठीक है ना, ऐसे कोड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो कोड्स होते हैं ना, अब ये कोड्स मिलके, जैसे अब यहाँ पे सी सी टी आ गया, टी टी ए आ गया, ऐसे, तो ये कोड्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो कोड्स मिलके किसी चीज का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि वो ये बताते हैं ये कोड मिला तो ये प्रोटीन बनेगी, ये कोड मिला ये प्रोटीन बनेगी, ये कोड बना झूठ बोलोगे, ये कोड बना सच बोलोगे, ऐसे सबके कोड हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजों के कोड है अपने, ठीक है। करेक्टर जो हमारे होते हैं वो कोड में फीड है। अगर तुम्हारे इस करेक्टर को मैं बदल दूं, इसके अंदर ये कुछ प्रोटीन का, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है एक कोड, ठीक है ना, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन आ गया तो वो प्रोटीन चेंज हो जाती है। हाँ, इजीली करते हैं, इजीली इजीली, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर मैंने इसको चेंज किया। अब ये हमको पता है कि थैलेसीमिया में कौन सा जीन्स इफेक्टिव है, तो हम क्या करते हैं, उस जीन को हटा दो वहां से जो खराब कर रहा है, वो डिजीज को सॉल्व कर देते हैं ऑपरेशन करके। हमने स्टेम सेल ली, स्टेम सेल के अंदर रखा, उस सेल को हमने डेवलप कराया। आपकी पूरी बॉडी जो होती है 120 दिन में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ब्लड चेंज हो जाता है तुम्हारा, ठीक है ना। और तुम देखो, तुम्हारे 6 महीने के अंदर तुम नए होते हो हमेशा। तुम ये अपने आप को समझ रहे हो कि हम पैदा हुए थे, वो तो हम, हमारे लोगों ने ये फीड कर दिया कि तुम तब पैदा हुए थे, और तुम उसी बॉडी को लेके चल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। 6 मंथ के अंदर पूरे न्यू फ्रेश होते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो चीज है, एक न्यूरॉन्स के अलावा, ब्रेन के अलावा, ब्रेन में डेवलपमेंट धीरे होता है। पहले तो कहते थे कि ब्रेन एक बार ही तैयार होती है न्यूरॉन्स, लेकिन अब ये माना जाता है कि वो उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं, डेवलप किया जा सकता है उसको, और होती है, ठीक है। ऐसे तो ये भी मत सोचना कि अब थोड़े, अब जैसे जैसे होगा कि अब तो हमारा ब्रेन तो डेवलप हो गया, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। उसको तो ये, इसको चेंज करना क्रिस्पर कर टेक्निक से, तो हम उस डिजीज को, यानी उन्होंने कहा है कि एक ही दवा करके हम कई बीमारियों को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्रिस्पर करता है। कुछ नहीं, क्वेश्चन आएगा जीन एडिटिंग के ऊपर,
कि किसी बीमारी को हटाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जीन की कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? क्रिस्पर। वैसे क्रिस्पर और भी कई जगह नाम आता रहता है, और कहाँ पे क्रिस्पर नाम आता है मुझे याद नहीं है ना। आप लोगों की थ्योरी में भी तो आता है क्रिस्पर। क्रिस्पर की कोई नोवेल नोवेल नहीं थी क्या? नोवेल में पता नहीं, होना चाहिए था ऐसा। ठीक है, कुछ होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और अब अपन चलते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं एक दूसरे टॉपिक के ऊपर कि हमारी ग्रोथ जो चल रही है। अब देखो इसके अंदर आईएमएफ जो कहता है वो कह रहा है कि हमारी ग्रोथ 6.2 के आसपास चल रही है। ठीक है ना, और किस टाइप से इस ग्रोथ को हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आर्टिकल पढ़ना है इस टाइप से, ये क्वेश्चन। अब तुम सोचते हो कि वहां पे क्वेश्चन ये ग्रोथ क्यों पूछ ली भाई हमसे, क्या लेना देना? इसलिए ग्रोथ पे क्वेश्चन आएगा हमेशा। ये तो चेंज होती रहती है, लेकिन तुम्हारे पास जो आर्थिक समीक्षा जो आती है, तुम्हारी बुकलेट आती है, एनुअल रिव्यू जो आता है तुम्हारा पास में, उसके अंदर ग्रोथ के ऊपर पूरा एक चैप्टर होता है, वो आपको याद करके जाना होता है। सारे क्वेश्चन उसी में से आते हैं, क्योंकि हर टाइम हर दिन पेपर के अंदर ये आता है। हाँ, इसी से बनता है। अगर तुम पूरे टाइम 1.5 साल तक या 2 साल तक जब भी पढ़ रहे हो, न्यूज के हिसाब से मत पढ़ो, उसके अंदर आया क्या था उस हिसाब से पढ़ोगे, तुम्हें पता पूरा पेपर ही मिला हुआ मिलेगा, ज्यादा जरूरत नहीं होती। जैसे अभी कोई आर्टिकल आ गया, जैसे सरिस्का पे ऊपर आ गया, अब तुम सोचो सरिस्का पे याद करो, याद इसलिए करना है कि 3 दिन पहले टॉपिक आया है उस पर पूरा बड़ा सर का। कोई चीज चेंज हो रही होती है ना, वो सारे उसको, वो एक मेथड होता है, आपके सामने सब कुछ आया हुआ होता है बेटा, बस तुमको देखने की इच्छा नहीं हो रही होती, इसलिए क्योंकि तुम्हें चाहिए नहीं, नोट्स चाहिए। ठीक है ना, अगर हम, एक ये है, बिना केमिकल के भी हम, फर्टिलाइजर के बगैर भी हम अच्छी सी पैदावार कर सकते हैं, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा आया हुआ है। इसलिए फर्टिलाइजर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। अब तुम सोचो क्यों आएगा, हमने तो नहीं पढ़ा। ठीक है ना, फर्टिलाइजर पे क्वेश्चन है हर टाइम। आज भी पेपर देखोगे, कल भी पेपर देखोगे, फर्टिलाइजर के ऊपर एक क्वेश्चन, एक आर्टिकल, किसी ना किसी का इंटरव्यू चलता रहेगा। तो तुम, हाँ, उन पे आता है। पेपर वही होता है, न्यूज़पेपर नहीं, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और वो होता है जिसके ऊपर तुम्हारा आया है, पेपर आया हुआ है। 2 साल अगर तुमने रीड किया हुआ है, आप इस मेथड को यूज करके चाहे आईसीएस भी क्लियर कर सकते हो। मेथड वही रहता है, पेपर जो तुमसे ले रहे हैं वो तुम्हें तंग नहीं करना चाहते। अब तुम खुद होना चाहते हो कि नहीं हम तो नए मेथड से पढ़ा के दिखाएंगे और क्लियर करके दिखाएंगे, वो तुम्हारी इच्छा। वो तुम्हें तंग नहीं करते, उनको तो उसने तो एडवर्टाइजमेंट दिया कि भाई कोई आए हमारे पास, लेकिन तुम कहते हो नहीं हमें तो घूम के आऊंगे हम तो ऐसे, वो तो तुम्हारी इच्छा है। कहते नहीं हम ऐसा नहीं है, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम बहुत मेहनत करेंगे, 3 बारी फेल होएंगे फिर आएंगे। ठीक है, ये है। अब ये थ्योरी जो है सारी की सारी बेटा, इसको समझना होता है कि क्वेश्चन पेपर जो है तुम्हारा, वो सब सामने दिखता होता है, पूरे साल भर दिख रहा होता है, तुम उसको देख नहीं रहे होते हो, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। तो आज अब अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की। ये मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना, हमारे पीडीएफ चली जाती है। अब पहले आपको बताएं, पेपर वगैरह नहीं है। अब इस पीडीएफ को तुम फाइल बना लेना, उसने बनाई थी, ठीक है, रखी हुई पड़ी है, ठीक है ना, फाइल बनाना उसकी, और अच्छे से नोट्स बनते हैं। मुझे पता है वो रद्दी में जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने पेपर देना बंद कर दिया। ठीक है, नहीं पढ़ना तो पड़ेगा जिस दिन, ठीक है ना, ठीक है ना। कारण ये है बेटा कि पेपर जब ऐसे एक के बाद एक बड़े होते जाते हैं ना, तो पहले तो छोटा होता है इसलिए समरी पढ़ने की इच्छा रहती है, जब वो बड़े होते जाते हैं तो इच्छा खत्म होती जाती है कि अब नहीं पढ़ना। तो जब मेरे वाले नोट्स पढ़ोगे, मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ,
मैं समरी नहीं करवाऊंगा, पहले बता देता हूँ। मैं तुम्हें याद करने का पैटर्न बताऊंगा। समरी से कभी भी पेपर क्लियर का ब्रेन डेवलप नहीं होता, सीधी सी बात ये है। मैं आपको पूरा उस थ्योरी उसको समझा दूंगा और उसका रीजन समझा देंगे कि ये इसलिए पढ़ा गया है। डिटेल पढ़ने, जब तुम इसको पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तो अपने आप समरी बनती है। समरी मैं बाद में दूंगा, वो मैं बाद की बात होती है, ठीक है ना। लेकिन मैं फर्स्ट टारगेट मेरा यही होता है। जैसे वो, उसको दिक्कत थी पहले, उसको जीके समझ में नहीं आता था, लेकिन उसको समझ में अब आने लग गया, ठीक है, कि मुझे पढ़ना है। उसको ये समझ में आ गया, ठीक है ना। तो फाइनल बात है कि आपको अगर कुछ पेपर क्लियर करना है तो पढ़ना। शॉर्ट रास्ते यहाँ पे हैं ही नहीं। शॉर्टकट आप मारने की कोशिश करोगे ना कि मैं ऐसे, वो यहाँ नहीं होता एग्जामिनेशन। अब तुम शॉर्टकट ढूंढोगे तो कितने बच्चे, 14 लाख बच्चे भी रेट्स में बैठे थे मेरे हिसाब से। उसमें से सीटें कितने थे रेट्स के अंदर, कितने आती है, परसेंटेज कितने बैठते हैं रेट में? 60% से 60% का अब सा रेट, तो 14 लाख में 60% निकाल लो कितने हुए? 60% बाहर से, तो 14 के 14 ही पास। आएंगे नहीं ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है ना, वो आएंगे नहीं। अब जो 14 लाख बच्चे बैठे ना, उसमें से 2 लाख ही या 3 लाख बैठेंगे उसमें, 60% से, उससे ज्यादा नहीं आएगा। देख लेना चाहे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे उतने ही हैं, बाकी तो पेपर देने वाले हैं जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रोटेशन और साइकिल्स है वो ऐसे। तो अब अपन बात करते हैं स्पेशली, अपने इंडस्ट्री की बात समझ गए थे मेरे हिसाब से। इंडस्ट्रीज का फंक्शन अपन ने बता दिया था कि इंडस्ट्री ये होती है, ठीक है ना। अब उसके अंदर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की अपन बात करेंगे, पहली बात। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की अगर अपन बात करते हैं तो स्पेशली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, कमोडिटी तैयार होती है, स्पेशली क्या क्या चीज़ का प्रोडक्शन हुआ। अब जो प्रोडक्शन होता है स्पेशली, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स उसको दिखाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है आपका WPI, ठीक है ना। जो तुम लोग रेट देखते हो ना, आज महंगी होगी या सस्ती हो गई, ठीक है ना, वो होलसेल इंडेक्स प्राइस है, ठीक है ना। अब इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब इसका बेस ईयर हमेशा क्वेश्चन पूछेगा वो 99 2000 का जो इसका बेस ईयर है। उसका कारण बताता हूँ। अब क्या इसका क्या होता है, बेस ईयर से मतलब क्या होता है। हम किसी भी चीज को करने के लिए, अब एक यहाँ पे भी एक थ्योरी है, लाइफ की छोटी सी थ्योरी है। वही चीज मैंने कहा ना, हमारा जो करेक्टर है, या हम पढ़ते हैं, या हमारी लाइफ है, वो सारी सारी हमारे साथ साथ चल रही होती है। अगर आपको ये पता है कि जैसे अब मैं एक दिन बता रहा था कि तुम लोग रेस तो कर रहे हो, लेकिन रेस कहाँ से कर रहे थे और कहाँ जाना है तुम्हें नहीं पता होता। ओनली केवल डिफरेंस यहीं पे, भाई हर टीचर ने या तुम्हारे घर वालों ने, रेस करनी है अपन को तो फर्स्ट आना है, ठीक है ना। यही है, दिमाग में बच्चे के सेट हो जाता है कि रेस करनी है। तो रेस करने कहाँ से, वो बेस प्राइस है, समझ रहे हो। अब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि तुमने रेस करनी थी। मैंने उस दिन भी बड़ा अच्छा सा एक हमारा एग्जांपल है, बड़ा हम लो प्रेशर पे हाई प्रोडक्टिविटी पे रूल पे चलते हैं नेचर के, ठीक है ना। नेचर के अंदर तुम हमेशा देखो कि जितना प्रेशर कम होगा, प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। जो तुम्हें नोट्स नहीं देता हूं मैं, केवल ये PDF भेजता हूँ, उसकी कारण वही है कि प्रेशर नहीं आना, लिखने का काम नहीं है हमारे यहाँ पे। जो हमने दिया है उसको रीड करना है, नोट्स नहीं बनाने। नोट्स बना लो PhD में, ठीक है। यहाँ पे जो हमने दिया उसको एक बार रीड कर लो, उसके प्रिंट कर लिया, पेपर से प्रिंट कर लिया। उसमें तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा मिलता है, मैं स्पेस बहुत रखता हूँ साइड में, ऐसे जगह बहुत है मेरे पेपर के अंदर। जब प्रिंट करोगे ना पेपर, जगह बहुत मिल रही थी उसमें। जब तुम किसी भी जगह से कुछ पढ़ रहे हो तो उसको वहां उतार दो, ओके, नोट्स बन गए। और मेरी कोई चीज पसंद नहीं है, काट देना, ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं है कोई काम की, ठीक है ना। क्योंकि हर बंदे का, हर स्टूडेंट का, हर एक बंदे का अपना एक नेचर होता है, एक टेस्ट होता है कि ये चीज अच्छी लग रही है।
तो अगर वो आ जाता है, क्वेश्चन आता है, तो उसको ऐसे लगता है सर ने कहा था मैंने नहीं किया, इतना तो वो एक्सपीरियंस होता है। ठीक है ना। तो ये चीज है। अब यहाँ पर जो अपन जो बात कर रहे थे होल प्राइस इंडेक्स की, तो एक पॉइंट रखा जाता है, जैसे दौड़ लगा रहे हैं हम। अब दौड़ लगा रहे हो तुम लोग, तो तुम लोगों का एक फार्मूला सेट कर दिया क्लास में, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो बेकार है उसने सेट कर दिया, दौड़ लगाओ फर्स्ट आ जाओ। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है दौड़ कहाँ से स्टार्ट करनी है, रेस है क्या। जबकि गवर्नमेंट खुद मानती है कि हमें कोई ना कोई किसी भी चीज की बेस लाइन रखनी पड़ती है। अब तुम्हें कहा आरपीएससी के ने कॉलेज एजुकेशन एपी के लिए तुम्हें कहा कि नेट चाहिए, हर जगह पे उन्होंने बेस लाइन दे रखी है। ठीक है ना। लेकिन तुम समझ नहीं रहे उस चीज को, बेस लाइन। अब किसी भी पेपर को देने के लिए उसका बेस लाइन होगा, ग्रेजुएशन मान रखिए ना, ग्रेजुएशन तक जो तुमने किया है वो सब पढ़ना है। ठीक है ना। अब ग्रेजुएशन तक सब पढ़ना है। अब तुमने तो इंग्लिश से किया, उसने साइंस से किया, साथ में बैठोगे तो सही ना। तो आपको उसका पढ़ना पड़ेगा, उसको आपका पढ़ना पड़ेगा। अब आपने कहा साइंस के हम तो नहीं करते, हमें तो इच्छा नहीं है, तो क्वेश्चन छोड़ देना। ठीक है। वो तुम लोगों के क्वेश्चन छोड़ देगा। अब इंग्लिश लिटरेचर का तो कुछ आना नहीं, उसको फायदा। ठीक है ना। अब ये यहाँ पे जो चीजें होती है, इसलिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये हमारा नेचर बनाती है। ठीक है ना। इसलिए ये सारा आपको करना पड़ेगा, रास्ता कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। वो पढ़ना ही पड़ेगा, और वो डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों, कभी वो किसी किले के आगे का कोई फोटो की फोटो पूछ लेता है, ये किसकी फोटो थी। कभी किसी हाथी के बारे में पूछ लेता है। ठीक है ना। हो सकता है ज्यादा टफ पूछने लगा, तलवार ही पूछ ले। ठीक है ना। तलवार का नाम बताओ जो उसके हाथ में थी। ठीक है ना। ठीक है ना। फिर वो रिसर्च में चला जाएगा। ठीक है ना, कि कहाँ से लाया। गाइड जो है, गाइड जो होती है ना, मोटी मोटी से तुमने ले रखी है, मैं ही पढ़ता हूँ। ठीक है। ठीक है ना। वो सारी गाइड जो होती है ना, वो गाइड जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिटेल में बना देते हैं। ठीक है ना। इसलिए उसमें से सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। और वही है। इसलिए राजस्थान जी के पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों, मटेरियल ही नहीं है। कुछ भी मटेरियल नहीं है। तुम ये सोचो कि बहुत मटेरियल है, इसका कुछ भी नहीं है। 5 बुक हैं, और जो तुम्हें नहीं आया उन 5 बुकों के अलावा वो किसी को नहीं आया, टेंशन ही नहीं लेनी। सीधी सी बात है। रिवीजन रिवीजन ओनली, मैंने कहा ना। तुम सोचते हो 2 बार पढ़ते ही रिवीजन कर लोगे, ठीक है ना, याद हो जाएगा। जीके है ना। ठीक है ना। जब तुम्हें प्राइमरी से समझाने बैठे थे सारे जने कि पढ़ लो, तुम्हें तब समझ में नहीं आया। ठीक है ना, पढ़ना पड़ेगा सब कहते थे। अब समझ में आ रहा है ना, पढ़ना पड़ेगा ऐसे। हाँ। तो वो चीज है बेटा, तो हमेशा एक बेस लाइन देनी पड़ती है किसी भी चीज की। तो किसी भी इकोनॉमिक्स में किसी भी एक पार्ट को जब हम समझेंगे या किसी चीज का एनालिसिस करेंगे, स्पेशली एनालिसिस हो रहा है वहां पे, ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, वो सारा का सारा है तो पैसे का ही ना। ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रोथ क्या है, क्या है ग्रोथ। जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर इतनी ग्रोथ हुई, इस एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर इतनी ग्रोथ हुई, क्या है ग्रोथ, बता सकते हो। उस टाइम कितना था उसके हाँ, ये कितना बढ़ गया, ये है क्या पैसा। हाँ, ये कैश है, पैसा है स्पेशली। अब उसको अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी चीज है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो पैसा मूवमेंट कर रहा है, वो समझ जाओगे तो ये समझ। अब इसके अंदर 426 को बैठ के कैच करने का, इसके अंदर किसी जो इंस्टीट्यूट है उसने उसके कुछ रूल्स बना रखे हैं, उसके अंदर उसको मार्किंग दे रखी है, उसके हिसाब से उसके नंबर बनते हैं, उस नंबर को वो लगा देते हैं। अब पैसे तो लिख नहीं सकते ना, तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ को मैं के से ले लेता हूँ, ठीक है, 2 करोड़ को ले लेते, ऐसे उन्होंने एक मार्किंग बना दी। ठीक है ना। 10 रुपए बना दिए, 100 रुपए को मैंने 10 पार्ट में बना दिया, ऐसे। तो नंबरिंग होती है स्पेशली। होता सारा का सारा जो ग्रोथ है वो हमारी कैश मूवमेंट है। सभी जगह पे जो भी हमारे इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी हमारी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है केवल, और कुछ नहीं करता होता।
इसके हिसाब से हमने क्या किया, होलसेल प्राइस इंडेक्स बनाया। होलसेल का मतलब हो गया पूरा कंप्लीट, उसकी सेल कितने में जा रहा है उसका इंडेक्स बना दिया कि कौन सी चीज को कितने में बिक रही है, ये है। अब उसकी रेट अप डाउन होगी, जैसे माल ज्यादा आ जाएगा मार्केट में तो कम हो जाएगी, ये तो पता ही है अपन को। अब इसको ट्रैक करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स दैट द मेजर एंड द ट्रैक द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड इन द बल्क एंड द होलसेल लेवल इन द इंडिया। क्या कुछ भी नहीं है, ट्रैक कर रहा है, वो मेजर कर रहा है उसको, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो मेजरिंग कर रहा है और ट्रैक कर रहा है क्या चेंज हुआ, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। उसकी बेस प्राइस राजस्थान में 99,000, लेकिन इंडिया में नहीं है, इंडिया में अलग है। ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो। अब इसके अंदर जो हमने जो बात की, अब इसके अंदर कैलकुलेटेड बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक्स एडवाइजर, OEA। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा बस कि कौन इसको कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसकी मिनिस्ट्री है। छोटे छोटे क्वेश्चन पुट करते हैं, तुम सोचते हो कहां से ले, सब पड़ा है तुम्हारे सामने। मैंने कहा ना, कैपेसिटी क्वेश्चन को देखने की क्रिएट कर लो। अब इसके अंदर से उसने दे दिया, जैसे अपन ने उस दिन बात की थी, क्वेश्चन ये नहीं पुट करेगा कि क्या है, डाटा नहीं पुट करेगा। मैंने बताया था कैसे क्वेश्चन निकालना सीखो। मैं तो क्वेश्चन निकालना था, अब तुम देखोगे कितनी बार, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक्स एडवाइजर OEA जो है वो इसको बना रहा है, और वो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, अब दो क्वेश्चन है बड़े छोटे से। अब ये जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये पटवारी वाले में पूछेंगे, जितनी लेवल जैसा होगा वैसे पूछेगा। और जो इंडेक्स के बारे में बेस लाइन है वो RS में पूछेगा। हाँ, बेस लाइन, उसके अंदर आपको आर्थिक समीक्षा देखनी पड़ती है। आजकल तो छोटे भी पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आपके पास में इकोनॉमिक्स का जो पूरा का पूरा ईयर का जो ग्रोथ रेट बुक आती है पूरी पूरी, अभी आएगी क्या, इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, वो तो पढ़ा था क्या तुमने कभी, पढ़ा था ना, वो हर साल आता है, तो उसी में से क्वेश्चन आता है, पढ़ा था बेटा। हाँ, तो हर साल, अब वो उसकी जो आगे की जो लाइनें होती है ना, वो तुम्हें किताब में से पढ़नी होती है ऐसे। तो अब तुम सोचते हो कि इसका किया और नैया पार अपनी, वो उसमें हो जाती है तो हो जाती है, कई बार छेद भी हो जाता है, ठीक है, डूब जाते हैं रास्ते चलते हैं, ठीक है ना। तो ये अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या आया, अब आया इसमें होलसेल इंडेक्स प्राइस में ग्रुप्स कौन से हैं, इस पे क्वेश्चन आता है RS में, या बड़े पेपर के अंदर, या AP वगैरह करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन पुट करेगा, वो ये कचरा पट्टी नहीं पूछेगा तुमसे, सिंपल सा क्वेश्चन पुट करेगा। क्योंकि ये उसके जो आर्थिक समीक्षा की जो बुक है, ठीक है ना, उसके अंदर ऐसा का ऐसा प्रिंट है। और मैंने हमेशा कहा है कि क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन 70% पेपर के अंदर क्वेश्चन डायग्राम से आते हैं या टेबल से आएंगे। आप टेबल और डायग्राम कभी मत छोड़ो, अगर कहीं पे कुछ आया हुआ है तो सारे क्वेश्चन उसी से आएंगे। उसका कारण, कारण समझो, क्या कारण होता है इसका टेबल या उससे आने का। जो पेपर बना रहा है, कभी तुमने पेपर को रीड करके देखा है, या तुम आजकल तो क्या सबसे अच्छा को आता है कि कोई कोच गाइड वाला या कोचिंग वाला उसकी आंसर की देता, तुम तो ABCD जोड़ के देख लेते हो, खत्म बात, गेम पूरा। ऐसे मत देखो, तुम्हारे पास नोट्स जो थे उससे मैच करो कि मेरे पास ये नोट्स था या नहीं था। एक तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा हाथों हाथ, ठीक है ना, और दूसरा ये हो जाएगा तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन यहां से बना रहा है, ये चीज पकड़ में आती है। तो 70% क्या होता है कि पेपर जो बनता है हमारा, वो बनता है क्योंकि हमारी पिक्चर बनती है, हमारी कैपेसिटी होती है फोटो देखने की, ठीक है ना, तो हमारा टाइम भी रील में गुजर जाता है, तो पिक्चर होती है फोटो देखने की। तो फोटो जो देखते हैं हम लोग, तो जो बनाने वाला है वो उसके सामने फोटो पहले आती है, वो उसमें से ट्राई करता है, वो तुम्हारे लिए पढ़ेगा थोड़ा ना, ऐसा थोड़ा ना, कॉन्सेप्ट समझो ना, तुम्हारे लिए पढ़ने तो नहीं बैठेगा वो,
ठीक है ना। उसको तो पेपर बनाना है क्योंकि रेपुटेड लोग हैं, पेपर बनाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। तो उन्हीं में से क्वेश्चन पुट होते हैं ऐसे। तो हमेशा 70% क्वेश्चन तुम्हारे डाटा, टेबल्स, डायग्राम्स में से आ जाएगा। बाकी जो है उसमें से तुमको क्वेश्चन, मैंने कहा ना जैसे एक ग्रुप है, अब तुमने पूरा पढ़ लिया। बच्चे क्या करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर जून मई के अंदर, फिर जून के अंदर 23 24 का आ गया और ये परसेंटेज आ गई। इसको बैठ के सोच चक्कर में खाएंगे कैसे याद करें। याद करना ही नहीं भाई, इसको याद थोड़ा ना करना है। आपको तो ये पता होना चाहिए ग्रुप कौन से हैं। ग्रुप है, प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, इसमें आर्टिकल के अंदर आ गया एग्रीकल्चर आर्टिकल, आ गया मिनरल्स, आ गए फ्यूल, आ गया पावर, लाइट एंड लुब्रिकेंट आ गए। अब इसमें से मैं ये पूछ लूंगा कि जो पावर, फ्यूल और लाइट एंड लुब्रिकेंट जो कैटेगरी है उसमें मैंने 3 लिख दिया, इसमें कौन सा नहीं है, ऊपर डाल दिया मिनरल। आ जाओ, क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाना टफ थोड़ा ना है। उसमें डाल दिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पूरे अलग से आएंगे। ठीक है ना। अब तुम सोचो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को मैं बैठ कर रीड करूं, ये तुम्हारी गलती है। क्यों टेबल के अंदर नहीं दिया, वो उसने कैटेगरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ही लिखा है, इसलिए वो प्रोडक्ट को लेकर नहीं बैठेगा। समझ रहे हो। और तुम्हारे दिमाग में फट निकला दिमाग से बाउंसर की, हाँ प्रोडक्ट भी देखने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उसको नहीं देखना है। अब यहां पर क्या हुआ, सबसे ज्यादा वेटेज जो है प्राइमरी आर्टिकल्स है। प्राइमरी आर्टिकल्स कौन से हैं आपके, एग्रीकल्चर और मिनरल्स। अब एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम उस प्राइमरी आर्टिकल को देखते हैं 33.89 आ रहा है, और यहां पर एग्रीकल्चर है उसमें 29.93 आ रहा है, और मिनरल्स आ रहे हैं 3.9 आ रहा है। ठीक है ना। एक रफली आइडिया निकाल लिया आपने कि मैं ये क्वेश्चन पुट कर देता हूं यहाँ पे, प्राइमरी आर्टिकल में मैक्सिमम कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर आर्टिकल का है। आ जाओ, क्वेश्चन तैयार है आपका। सिंपल सा चीज है। ठीक है ना। अब इसको 100 मान दिया, इसको निकाल लो आराम से, कितना परसेंटेज निकला इसका, आराम से वैसे देख के निकालो। वो ऐसे नहीं पूछेगा परसेंटेज वैल्यू, डाटा नहीं डालेगा, वो ऐसे डालेगा उसके अंदर 90-10 का रेशियो है। ठीक है ना, ऐसे बड़ा सा डालेगा। 60-50 का रेशियो है, या 60-40 का रेशियो है, 50-50 का रेशियो है, ऐसे डालेगा। तुम्हें तंग नहीं करेगा वो, ऐसे नहीं डालेगा इसका डाटा निकाल के वो ऐसा नहीं करता। ठीक है ना। अगर तुमने उस चीज को देखा हुआ है तो कैच कर लोगे हाथों हाथ। अगर तुमने सोचा हुआ ही नहीं है फिर तुम सोचते रहना कि यार देखा तो था। ठीक है ना। याद भी हाँ, हाँ मैंने कहा ना, पेपर देखना स्टार्ट करो, प्लानिंग करना स्टार्ट करो कि पेपर होता कैसा है, अपने आप रिजल्ट आते हैं। ठीक है ना। तो अब तुम्हारे पास में अगर हम कहें कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो था पूरे इंडिया का, उसमें 3 ही कैटेगरी है तुम्हारे पास, उसी में सारा फिनिश हो जाता है गेम। अब तुम अलग अलग लेके बैठे हो, रिलायंस के अंदर जाते हो, इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम। वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में डाल के खत्म कर दिया, उसका 49 है। ठीक है ना। 33 आ गया, देखो 100 आ रहा पूरा पूरा। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है 49.85 है, 50% आप मैन्युफैक्चरिंग पे जा रहे हो। एग्रीकल्चर के अंदर 33 पे जा रहे हो, यानी एग्रीकल्चर क्या प्राइमरी आर्टिकल में 33 पे जा रहे हो, 34 देख लो। बाकी जो फ्यूल एंड पावर 60 के ऊपर जा रहे हो, बस 16% है, जिसको तुम लोग बहुत हाई मान के देते हो। अच्छा लाइट है अपने पास, एसी फ्रिज और ये भी करने हैं, ओके। वो तो लुब्रिकेंट वगैरह, लाइट एंड पावर वगैरह तो ओके 14%। अगर मैं यहां पर इसको चेंज कर देता हूं, अगर मैं ये इसको बढ़ा देता हूं, ठीक है, मैं तो नहीं बढ़ा सकता, ठीक है ना, लेकिन अगर यहां पे बढ़ जाती है तो हमारी ग्रोथ हो जाती है। क्योंकि यहां अगर बढ़ती है फ्यूल, पावर, लाइट एंड लुब्रिकेंट्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो लाइट ज्यादा मिलेगी तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व, फैक्ट्री ज्यादा ओपन होंगी, फैक्ट्री ज्यादा ओपन होगी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये अगर बढ़ती है तो एग्रीकल्चर आर्टिकल्स कम हो जाएगा, लोग एग्रीकल्चर में कम होके दूसरे एरिया में आ गए। रहना तो 100% ही है ना। जैसे ये बढ़ेगा तो इंग्लैंड जाके देखना ये बढ़ा हुआ मिलेगा, बस ये भी। या 9th पे कमीशन लगा देंगे अपन, उसे बन जाएगा।
भाई आज एपी को 1 लाख मिलती है स्टार्टिंग, तो 2 लाख मिल जाएगी, ओके, ठीक है ना, गाड़ी की रेट बढ़ा देंगे। हाँ। गवर्नमेंट कभी भी तुम्हारे पास पैसा नहीं रहने देगी, ये रूल है, तुम्हें बचत नहीं करने देगी, उस पर वो टैक्स लगा देगी, ठीक है ना, ये फाइनल रूल है। इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज के अंदर, हमने तो वैसे ही कहा भाई नेट पे देख रहे हो तो कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है ना, तो बंद कर दे, ठीक है ना, तेरे को गर्मी लग रही थी, मेरे को तो कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है ना। तो WPI जो है अपने पास में, उसका कैसे वैल्यू निकलती है, वो निकलती है टोटल वैल्यू ऑफ द बास्केट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, करंट प्राइस के ऊपर उसको लिया, उसकी जो बेस प्राइस है उसके साथ उसको परसेंटेज निकल गई, करंट प्राइस बेस प्राइस को 100 से कर दिया, ओके। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये कैसे निकलता है भाई, दो ही तो मैंने सबसे पहले बात की, मैं यहीं पे रुक गया था, इसलिए रुक गया था कि यही है गेम। तो बेस लाइन आ गई, करंट का जो अभी चल रहा है उसके साथ 100 के साथ कर दो, आप बन गया WPI। ये क्वेश्चन आता है, अब इसको बैठ के रटोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम, ठीक है ना। 100 को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है किसी चीज के साथ में, उसका परसेंटेज। तो बेस लाइन नहीं पता ना, मैंने क्या कहा, तुम लोगों को 100 का मीनिंग अभी तक समझ में नहीं आया। जब भी हम किसी भी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या निकलेगा, परसेंटेज। ये तो बचपन में सिखाया था। हाँ, तो वो यूज नहीं आता ना, तब यूज नहीं किया, लेकिन यूज नहीं आता। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये तो कह रहा हूं कि जितनी जल्दी यूज करना सीख जाओगे, बेस लाइन यही है। अब उसको यूटिलाइज करना, भाई मेरा काम तो ये था, ठीक है, मैं बताऊं कि बेस पकड़ लो, और ब्रेन कैपेसिटी क्या है, वो यही है कि आपके पास उस टाइम, भाई तुम्हारे पास अगर ऊपर देख के कुछ याद करने की कैपेसिटी है तो वो तुम्हारी कैपेसिटी है। मुझे तो अभी तो पता नहीं था छत से कैसे क्वेश्चन पकड़ में आता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे ऊपर देख के क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, खाली खाली बैठे बैठे का क्वेश्चन नहीं आ रहा, ऊपर देख के फिर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। वो अभी तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि ऊपर से कैसे आप क्वेश्चन को कैच करते हो, ठीक है ना। हाँ, हाँ, ऊपर देख के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ये कैपेसिटी। हाँ, सोच रहे हो, तो वो कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। कोई ये देख के खुश हो जाता है कि पास वाला भी खाली बैठा है, मैं भी खाली बैठा हूँ, ठीक। तो ये भी एक चीज होती है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, तो बास्केट एंड गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हुए अपन बात करते हैं कि इसका जो इंडिया के अंदर बेस है वो 11-12 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिंपल सा है, ऐसा ज्यादा कोई टफ नहीं है। जालौर जो है वो इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया है राजस्थान का, ठीक है। ये तुम्हारे लायक क्वेश्चन है सर, पॉइंट टू पॉइंट, ये गाइड से मारे हुए मेरे, ठीक है ना। नहीं, हाईलाइट तो इसलिए मैं, देख ऐसे कई बार क्या होता है कि ये बैकवर्ड एरिया है, इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है ना। आने वाला जो क्वेश्चन है देखो इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंड द मीडियम इज द लार्ज यूनिट, जो अपने कल फैक्ट्रीज की बात की थी, मीडियम एंड लार्ज यूनिट जो है वो राजस्थान की कहाँ है, अलवर में है। कारण तुम्हें बता दिया था क्यों है, क्यों है अलवर में, पास में किसके पास में, रणथंभौर के, एनसीआर का पार्ट है ना, इसलिए है, एनसीआर का पार्ट है अलवर, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। राजस्थान का ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो एनसीआर का पार्ट है, अलवर है वो। अलवर को तुम बैकवर्ड समझ के चल रहे हो, मेरे को पता है, ठीक है ना। तुम सोच रहे हो कि गंगानगर ही टॉप है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है।
तो अलवर जो है बेटा, है, NCR हाँ ठीक है ना। तो राजस्थान जो है, राजस्थान में अलवर सबसे ज्यादा आपका मैक्सिमम नंबर मीडियम और लार्ज यूनिट के लिए है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर कहाँ है? जयपुर। और वहां पे तुम तुक्का मारते हो जाके, अब ये क्वेश्चन आते ही क्या मीडियम लार्ज फैक्ट्रियां तो खूब देखी थी, ओके जयपुर, चलो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट विद द लीस्ट नंबर ऑफ द इंडस्ट्री यूनिट ऑफ जैसलमेर। गए हो कभी जैसलमेर? जाके आना, क्या चीज खास लगी वहां पे? मिट्टी के टीले हैं वहां पे, कहाँ है? मैंने तो नहीं देखा जैसलमेर में। कब देखा? मेरे को तो प्लेन दिखा था वहां पे जैसलमेर के अंदर, मिट्टी नहीं थी। वो एरिया तो जैसलमेर का जो एरिया है, जैसलमेर जो सिटी वाला जो एरिया, वो कैसा है? मिट्टी है वहां पे? वो तो मैंने नहीं खाया। मिर्ची पकौड़ा तो नहीं खाया मैंने, लेकिन हाँ जो सॉइल है वहां पे, ठीक है ना, वो सारी की सारी सॉइल सैंडी सॉइल नहीं है वहां पे। वहां पर जो सॉइल है सारी की सारी, जो जैसलमेर जो एरिया है, ओपन जब कर रहे थे, ज्योग्राफी की थी, वो पूरा का पूरा पत्थर का है, वो पथरीला एरिया है वो, मिट्टी उसके साइड में है। तुम सम की सोच रहे हो, ठीक है, वो सम सोच रहे हो, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे प्लेन है। जैसलमेर जो सिटी है बिल्कुल प्लेन है, पत्थर है वहां पे। तो उस किले का भी कुछ नाम है, सोना किला क्यों है? जब सूरज की लाइट पड़ती ना, गोल्ड जैसा लगता था। हाँ, तो सीमेंट थी नहीं उसके पास, गरीब राजा का था। देखा था कभी? वहां पे कुछ देखने लायक है ही नहीं, क्या देखोगे? मैं गया था, ठीक है ना, हम ढूंढते रह गए, जो गलियों अंदर ही है, सारा सिटी अंदर ही है उसके अंदर, उस किले के अंदर ही सारा सिटी है। तो जाओगे कहाँ? वो जगह सबसे अच्छी थी। भाई देखो ऐसे है, वो उस जगह का, जैसलमेर का जो किला है वो एज ए कवर्ड किया उसने, कोई वहां पे लड़ाई करने तो आएगा नहीं, क्या लेके जाएगा जब हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कभी हिस्ट्री में कभी नाम नहीं आता, हिस्ट्री में कभी नाम आएगा मेरे हिसाब से नहीं आएगा कि वहां पे इब्राहिम लोदी ने लड़ाई की, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, ठीक है, या अफजल शाह वगैरह कोई आए, उन्होंने कोई जैसलमेर पे अटैक किया, कभी नहीं आएगा, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। वहां पे क्यों लेने कुछ जाएगा, जहां पैसा था केवल वहीं जाते थे, ठीक है ना। पैसा अपना जो भी होता है वो मंदिर में होता है, सीधी सी थ्योरी है। अपने यहाँ पे हर गली के बाहर निकलते नुक्कड़ पे एक मंदिर मिलेगा, ठीक है ना। तो वो पैसा जो होता है सारा वहीं पे हम दान करते थे, और अभी भी करते हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न है हमारा। वो दान कर देते तो हमारे दिल में तसल्ली आती कि पास तो अपन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो करप्शन तो वहीं से बढ़ा हुआ है हमारे। तुम कहते हो करप्शन बहुत है इंडिया में, हम पैदा ही करप्शन से हुए थे। भगवान मम्मी ने चढ़ाया था, हो जाए बेटी नाम अच्छा सुंदर सी हो जाए, ठीक है ना, हो गई, अच्छा प्रसाद चढ़ा दिया फटा हो गई। तो हम तो पैदा ही करप्शन से थे ऐसे। हम तो कर हम पैदा ही करप्शन में। तो इसलिए तुम कभी अपने आप को ऐसे मत समझना कि भाई मैं सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे तो अपनी जो बात है, सबसे ज्यादा लिस्ट जो है नंबर है। तो अब देखो ऐसे है, अब इसी के साथ अब मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा जो जीके है, जैसे अब मेरे हिसाब से अब तुम लोग वहां के किला तो नहीं भूलोगे, ठीक है ना, जैसलमेर का। और ज्योग्राफी में जो पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें मिट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है, जैसलमेर में मिट्टी नहीं है। जैसलमेर के आउटर में जाओगे, सम वाला जो एरिया है, वहां मिट्टी मिलेगी तुम्हें। वो जो हम ज्योग्राफी अपन पढ़ेंगे तब तुमको लोगों को पूरा का पूरा नक्शे के अंदर समझा देंगे कि यहाँ पे मिट्टी इसलिए, ये जो है तुम्हारा जो ओरिजिन है जैसलमेर का, वो क्रिस्टेशियन टाइम का है, ठीक है। वो टाइम पीरियड अलग है। सोयल जो आती है, ठीक है ना, सोयल सहारा की उड़ के आती है अपने पास, अपनी खुद की सोयल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। उसका जो मूवमेंट है उसके कारण से अपने पास सोयल है।
तो इसलिए जो अपना थार मरुस्थल जो बना हुआ है वो उसकी सॉइल से बना हुआ है, हमारी सॉइल से नहीं बना हुआ, उड़ के आई हुई है। इसके इसलिए पैचेज हैं, इसलिए आपके यहाँ पे ये जब ज्योग्राफी जो पढ़ोगे तुम लोग, तो या तो हम थार मरुस्थल पढ़ के ओके टिब्बे और उनके टाइप्स पढ़ के निकाल दें, खत्म कर दें, या उसका फॉर्मेशन अगर तुम पढ़ोगे तो, क्योंकि जो अरावली बनी, ठीक है ना, अरावली का फॉर्मेशन, वो जो लैंड है वो सारी की सारी, वो जब हम अफ्रीका से जुड़े हुए थे ना, वो लैंड है वो, ऐसे, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा मेथड अपन जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें डिस्कशन कर लेते हैं। अभी तो अपन केवल, अब जैसे अब तुमको पता चल ही गया कि उस किले का नाम जैसलमेर, ठीक है ना, और हाँ पथरेला एरिया, तो उस वहाँ के जो मिनरल्स होंगे उसके ऊपर अपन पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो अब जैसे बाड़मेर है पूरा का पूरा एरिया, तो बाड़मेर के अंदर आपकी पेट्रोलियम चल रहा है, तो वहाँ पे उसका कारण भी वही है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका जो ओरिजिन हुआ है वो पहले हुआ है, जूरासिक टाइम का है। जब भी फॉसिल्स जो होते हैं वो आपके जो बनते हैं वो जूरासिक टाइम के हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो बनता है हमारा, जो ऑयल जो बनता है, वो जूरासिक टाइम के जो प्लांट्स थे उनके दबने से, उनसे बना हुआ है वो, ठीक है ना। ऐसे अपन ने इधर से डाला उधर से निकाला, ऐसा नहीं थ्योरी। तो वो जो प्लांट्स थे, ठीक है ना, वो जब हीटिंग कर गए, उससे जो लिक्विड बना वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। और अगर ज्यादा हीटिंग हो गई, अगर ज्यादा हीटिंग हो गई तो अपने क्या होता है, जो ऊपर एरिया था जो कम पुराना है, अपने अभी नया है थोड़ा, ठीक है ना, उतना वो तो ज्यादा चला गया नीचे, थोड़ा ऊपर है जो जला जला है, उससे कोयला बनता है। और अगर प्रेशराइज ज्यादा हुआ है तो उससे डायमंड बनता है। सिंपल सी थ्योरी है। अपने यहाँ पे इतना प्रेशराइज हुआ नहीं, कम हुआ है क्योंकि अपन टूट के आए थे, इसलिए अफ्रीका के अंदर डी बियर्स वगैरह की वहाँ पे हैं, ऐसे थोड़ा सा प्रेशर अपने पास होता तो गेम बन जाता, ठीक है ना। तो ये जो चीज है, तो ये थोड़ा सा आउटलाइन, हाँ बना तो प्लांट से था, ठीक है ना। कुछ भी चीज, ठीक है ना। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ ना, मैं पढ़ाना जो चाहता हूँ बेटा, मैं केवल तुम लोगों को ये नहीं पढ़ाना चाहता कि ये सिलेबस है तुम्हारा, मैं तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रटने से नहीं होते। जब हम किसी चीज को कर रहे हैं, उसके बीच में हम कोई दूसरा टॉपिक लेके आते हैं, तब याद होता है। मेरा थ्योरी ये है, और मेरे हिसाब से मेरी सही है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है ना, मैं ये मानता हूँ वो सही है, क्योंकि उससे एक प्रेशर भी क्रिएट नहीं होता स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है ना, और वो उस एरिया में चला जाता है। हम चाहते ये कि जैसे आज मैंने हिस्ट्री की भी बात कर ली, हम चाहते हैं कि हम पढ़ते हुए हर एक पॉइंट को अपने ब्रेन के अंदर से निकालें, ठीक है ना। तो आज तुमको मैंने साइंस की भी बात कर ली, मैंने तुम्हारी ज्योग्राफी बात कर ली, आज हिस्ट्री की भी बात कर ली, और एक टॉपिक चल रहा है इकोनॉमिक्स की बात कर ली। सिंपल सी थ्योरी है। अब इसमें चलेंगे हम धीरे धीरे। कारण ये है कि हम जब हम बात ज्यादा करते हैं तो लिख चलते कम है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट इंडस्ट्री टाउन जो है वो करौली के अंदर है, करौली, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउन जो है। अब देखो लार्जेस्ट इंडस्ट्री सिटी जो है वो तो है जयपुर तुम्हारी, वो तो तुम्हें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। स्मॉलेस्ट इंडस्ट्रियल टाउन जो है वो करौली के अंदर है। कोटा इज आल्सो नोन एज द निकनेम ऑफ द कानपुर ऑफ राजस्थान। अभी उसका अपन देख लेंगे क्या कारण है, कानपुर को क्यों कहते हैं, कोटा को, कारण क्या है। इंडस्ट्री ज्यादा है, अभी तो ऊपर बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है ना, अपन बात ही उसकी कर रहे हैं, ठीक है ना। कोटा इज नोन एज द निकनेम कानपुर ऑफ राजस्थान, क्योंकि इंडस्ट्रीज वहां पे ज्यादा है, कानपुर में ज्यादा है, इसलिए अपन कोटा को ज्यादा कहते हैं। अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो जापानी जोन है या जापानीज पार्क के यहाँ पे फंडिंग हो रखी है जापान से, ठीक है ना, वो निमराना अलवर के अंदर हो रखी है। अलवर निमराना है वो एनसीआर का पार्ट है, अब समझते जाना कि वहीं पे डेवलपमेंट, कभी कुछ मकान खरीदना तो अलवर में जाकर खरीद लेना, आपसे बाद में तो 5-7 करोड़ का हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब जो डेवलप हो रहा है दिल्ली, वो अलवर की साइड में हो रहा है, ऐसे, क्योंकि वो सारे गुड़गांव वगैरह जो नोएडा वगैरह वो सारे भर चुके हैं, फुल हो चुके हैं। आफ्टर द रिकॉग्निशन द डिस्ट्रिक्ट निमराना इज द करंटली लोकेटेड इन द कोटपुतली
के अंदर आया हुआ है अभी, ठीक है ना, वापस चेंज हो गया होगा, उसके अंदर अपन कोई बात नहीं करते। जीरो इंडस्ट्री, जो जीरो इंडस्ट्री जहाँ पे है ही नहीं, वो है जैसलमेर में, बाड़मेर है, चूरू और सिरपुर के अंदर है। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन ना, आएगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है ना, राजस्थान का फर्स्ट स्पेस पार्क जो है लोकेट इन द रामपुरा, भाटिया विलेज है और तिवाड़ी तहसील है, कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है पहले। सेकंड जो है आपके पास पार्क जो है आपके लोकेट इन रामगंज मंडी कोटा के अंदर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, अब ये जो है आपके तुम लोग, मैं इसलिए ज्यादा क्या, क्योंकि अब ये तो तुमको बैठ के याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या आप समझाऊं, ठीक है तो है, अब लगा दिया तो लगा दिया गवर्नमेंट ने, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो बैठ के तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अब उसको याद करने के लिए तो तुमको ट्रिक बनाते हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रिक कभी याद ही नहीं हुई। ठीक है, मुझे तो अभी तक याद हुई नहीं। ठीक है ना, तो मैं फिर भूल जाता हूँ किसमें कौन सी ट्रिक लगाई थी, ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर सेकंड एग्रो फूड पार्क जो है हड़ौती के अंदर अपन देखते हैं, तो उसके अंदर धनोड़ी विलेज है, झालावाड़ तहसील है और झालावाड़ के अंदर है। ये बेहतरीन क्वेश्चन आता है, एग्रो फूड पार्क है। ठीक है ना, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करते हैं तो इसमें क्रॉप्स आ रही है, एनिमल हस्बेंड्री आती है, फॉरेस्ट्री आ रही है, फिशरीज आ रही है, ये एग्रीकल्चर के अंदर आती है। अब तुम फिशरीज को छोड़ के भाग जाओ तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, कब तो पानी में थी। ठीक है ना, तो ये सारी सारी फिशरीज, ये सारी सारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है ना, और क्यों डाला है फिशरीज को, ये तुम बेहतरीन बता सकते हो, मुझे नहीं पता इसका। ठीक है ना, कि उसको एग्रीकल्चर में क्यों डालते हैं, बता दो भाई। हाँ बिल्कुल, फूड है ना। ठीक है ना, मछलियों को देखने के जाते हो क्या तुम लोग? मैं तो गया नहीं आज तक। ठीक है ना भाई, इसलिए मैंने देखी नहीं, फिर मैं खाता नहीं, इसलिए मैंने देखी भी नहीं, इसलिए मैं नदी के पास भी नहीं गया, तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, कोई फिशरीज करने जाएगा ना, तो ऐसे करो मैं घूमने जा रहा हूँ मैं वहां पे, फिर वो कुछ खा के भी आएगा। ऐसे जो नहीं जाते वो जाते ही नहीं। ठीक। बस मेरे हिसाब से कोई, मैं जो जो नहीं खाते ना वो इस घूमने के लिए वो है भी नहीं, बने हुए भी नहीं। ठीक है ना, ऐसे क्योंकि फूड है। ठीक है ना, और देखो अब ऐसे इस यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, मजेदार पॉइंट आता है। हमको बचपन से सिखाया गया कि पाप लगता है। ठीक, ठीक है ना, और हमारे हमेशा कुछ ना कुछ, अगर हमने कुछ पाप किया तो हमारे एंटी हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन साहब, हम और जो हमारे जो जहाँ खाते हैं, जो खाते हैं वो सब आगे हैं हमसे। हमें तो इतना पता है, चाइना खाता है वो कुछ नहीं बख्शता। ठीक है ना, अमेरिका खाता है कुछ नहीं बख्शते। ठीक है, जो भी खाते हैं वो डेवलप हैं। ठीक है, तो पाप तो नहीं लगता, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रखा है। हाँ बस अच्छा नहीं लगता वो अलग बात है, क्योंकि बचपन से नहीं खाया। ठीक है ना, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पाप तो नहीं लगता। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि अब जैसे घर से अपन बड़े हुए या जैसे कल्चर में हम रहे कि हमको ये कहा गया, तो जैसे अब एग में भी पंगा रहता है, वेज है या नॉन वेज है, बचपन से प्रॉब्लम हो रखी है। ठीक है ना, ठीक है ना, वेज है, नॉन वेज मानते हैं। ठीक है ना, और वो है तो वेज। ठीक है ना, क्योंकि वो सिंगल सेल है, सिंगल सेल है वो। ठीक है ना, ओनली सिंगल सेल है, एक सेल है वो केवल। ठीक है ना, अब वो, और तुम तो उससे ज्यादा जो अब की जो वो वेज और नॉन वेज के अंदर जो क्लासिफिकेशन करा थियोफ्रेस्टस वाला पकड़ रखा तुमने। ठीक है, बीसी से पहले का बंदे ने निकाला था, जो ब्लड के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग जो निकाला गया था, वो क्लासिफिकेशन लेते हो, उसके बाद पता नहीं कितनी क्लासिफिकेशन पूरे हो गए। तो अगर तुम लिविंग एंड नॉन लिविंग के हिसाब से करते हो, तो एग तो नॉन लिविंग है, उसमें लाइफ नहीं होती क्योंकि तो सिंगल सेल है। लेकिन जो सीड खाते हो वो लिविंग है। बीच आपने एक चूजे को पकड़ा तुमने, उसको फिर मिक्सी में पीसा, फिर खा गए। ठीक है ना, तुम तो गेहूं को ऐसे करते हो, लिविंग था,
लिविंग था, उसको हम मिट्टी में डालते तो उग जाता है ना, तो लिविंग था वो, ठीक है ना। अब कितना गंदा सा लगा ना, ठीक है ना। तो वो एक एक हमारी जो थिंकिंग है, ठीक है ना, उसके हिसाब से एग जो होता है, जो आप देसी खाते हो, देसी का मतलब वो फर्टिलाइज होता है, जो तुम्हें महंगा भी मिलता है। मेरे हिसाब से 25 कितने रुपए का आ गया आजकल। कभी देसी खाया नहीं, खा के देखना, ठीक है। तो है, पाप लगेगा, ठीक है ना। डेवलप होना है तो पाप लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो महंगा पड़ता है, मेरे हिसाब से 8-10 रुपए का आता है, 25 रुपए का ऐसा कुछ आता है, ठीक है ना, महंगा। वो फर्टिलाइज एग होता है स्पेशली, तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना, ऐसे। तो इस टाइप, इसलिए वो फिशरीज जो है उसमें डाला जाता है कि वो आपके फूड में यूज हो रही है, ठीक है ना। तो कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री एंड वेजिटेबल, घी एंड ऑयल इंडस्ट्री आर द मेन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट। अब ये सारी की सारी तुम्हें करनी है। कॉटन इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, शुगर इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, क्या नाम है उनका, वो सारे आपको याद रखने हैं, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, सिल्क इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, ये चल रही है अपने। जैगरी है, जैगरी तो खूब खाते हैं अपन, ठीक है ना। और शुगर, पिकल्स, ठीक है ना, मुरब्बा, ठीक है, खूब खाया है, ठीक है ना। उसी का मुरब्बा किसका खाते हो तुम लोग? आंवले का। और किसी का होता है? सबका होता है, हाँ। आंवला बोले ना, आंवले में खास बात, खट्टा होता है, अच्छा होता है, ठीक है। और कुछ स्पेशलिटी है उसके, आंवले की? हाँ, हेयर फॉल, ओके। खास बात पे, हेयर फॉल क्यों काम करता है? विटामिन सी, ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना। सबसे ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है ना। तो पल्सेस आ गए, ठीक है ना, बेकरी एंड बाकी जगह। मेहंदी इंडस्ट्री जो है वो आपके पाली के अंदर है, ठीक है ना, सोजत के अंदर, पाली के अंदर है। मैंगो पापड़ इंडस्ट्री है, बांसवाड़ा के अंदर है। पापड़ भुजिया मेरे को पता नहीं है, ठीक है ना। और मेथी जो और नागौर के अंदर है। जूसी फ्रूट है, झालावाड़ है, श्री गंगानगर में। गंगानगर में तो है ही, खाए हुए हैं फ्रूट्स, जूसी फ्रूट खूब खाए हैं। कौन कौन से होते हैं? एप्पल, अच्छा। सबसे ज्यादा क्या है वहाँ पे श्री गंगानगर में? किन्नू, ठीक है, जूसी फ्रूट में किन्नू है वहाँ पे ज्यादा, माल्टा और किन्नू ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और देख, मेरे को ऐसे है, मेरे को कहानी देखे, जो ये नहीं देखे तो श्री गंगा नगर में, फिर तो घूमी नहीं, घूमना। गंगानगर में खूब है, सूरतगढ़ एरिया में खूब पड़ रहे हैं, ऐसा, ठीक है ना। वो तो जीके अब दे रही है, जीके अब तू लेना चाहता है ले ले, नहीं तो मैं छोड़ दे, ठीक है ना, पेपर में आएगा नहीं, ठीक है। टोमेटो है, ठीक है ना, वो आबू सिरोही के अंदर है, ठीक है। रोज फ्लावर है, वो पुष्कर के अंदर है। पुष्कर की जो घाटी है ना, वहाँ पे पहले खुशबू ही खुशबू होती थी रोज की, ठीक है। फ्लावर्स वगैरह का के पिक्चर्स में भी है मेरे हिसाब से। वहाँ की जो एक पिक्चर है मेरे साथ अमिताभ बच्चन वाली, सुरेखा का गाना आता है उसके अंदर, वो वहीं का है पिक्चराइजेशन, हाँ, पुष्कर का। और ये सब गोल है, इन सभी पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से सीरीज बना सकते हैं कि टोमेटो के आगे कुछ और लिख दिया तो मैच करो, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है, बच्चे पढ़ते अच्छी तरह से, रटते अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो कॉटन इंडस्ट्री की अगर टेक्सटाइल की अपन बात करते हैं तो टाइम हो गया अपना, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, टाइम हो गया, ठीक है ना। तो कल अपन आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो बेटा इसी टाइप से हम हल्का फुल्का सा, तो अभी जो यू अपने फेसबुक पे हैं उनको अपन कह देते हैं, तो हमारा, तो ये हमारी एक क्लास थी जो ऑफलाइन क्लास थी, स्पेशली उसको हमने ऑनलाइन ले रखा था। आप भी अगर कनेक्ट होना चाहते हो, कभी भी कनेक्ट होना चाहते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज करनी है। माइक्रोसॉफ्ट टीम से आप, मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम चला दूंगा इसके ऊपर, तो आप फेस टू फेस कनेक्ट हो जाओगे। और डिस्कशन जिस टाइप से हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारा इतना जो कर रखा है ना, वो इसी हिसाब से किया हुआ है। साउंड आपकी हमारे पास आती है, सभी स्टूडेंट सुनते हैं, जो स्टूडेंट की साउंड है वो सभी तुम सुनोगे, वो सारी आवाज आती रहती है। तो आप एज ए यहाँ बैठे हो चाहे घर पे बैठे हो, बात बराबर रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो उसी हिसाब से हमने टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रखी। तो
किसी टाइप से अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।